राधे राधे प्रिय श्रोताओं, जब शिव जी माता पार्वती को कथा सुना रहे थे, अमर कथा, तब किसने सुन ली ये कथा। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। तो प्रिय श्रोताओं, जब भगवान शंकर इस अमृत ज्ञान को भगवती पार्वती को सुना रहे थे, तो वहाँ एक सुख हरा कटखोबड़ा या हरी कंठी वाला तोता का बच्चा भी ये ज्ञान सुन रहा था। मैया पार्वती कथा सुनते सुनते बीच बीच में हुंकारा भरती थीं। मैया पार्वती जी को कथा सुनते सुनते नींद आ गई और उनकी जगह पर बैठे एक सुखदेव ने हुंकारी भरना शुरू कर दिया। तभी पार्वती जी सो गईं और तोता का बच्चा जो था वो हुंकारे भरता रहा और भोले बाबा कथा सुनाते रहे। जब भगवान शिव को ये बात ज्ञात हुई, तब ये सुख को मारने के लिए दौड़े और उसके पीछे अपना त्रिशूल छोड़ा। अमरनाथ गुफा में प्रवेश से पहले किन्हीं त्याग दिया था शिवजी ने, और वहीं पर श्रोताओं सुख जान बेचाने के लिए तीनों लोकों में भागता रहा। भागते भागते वह व्यास जी के आश्रम में आया और सूक्ष्म रूप बनाकर उनकी पत्नी वाटिका में मुख में घुस गया। वह उनके गर्भ में रह गया। वहीं पर श्रोताओं, जब भोले बाबा आते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि यह 12 वर्ष तक गर्भ में ही रहा और गर्भ से बाहर नहीं निकला। जब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं आकर इन्हें आश्वासन दिया कि बाहर निकलें, अन्यथा तुम्हारे ऊपर माया का प्रभाव नहीं होगा, तभी ये गर्भ से बाहर निकलने और व्यास जी के पुत्र कहलाए। तो भगवान भोले बाबा ने इस कथा में मैया पार्वती को हुंकारे भरने के लिए कहा था। तो सुखदेव के जहाँ जाकर उनकी पत्नी के गर्भ में ये तोता जब निवास कर जाता है, तो गर्भ में ही इन्हें वेद, उपनिषद, दर्शन और पुराण आदि का सम्यक ज्ञान हो गया था। जन्मते ही श्री कृष्ण और अपने माता पिता को प्रणाम करके इन्होंने तपस्या के लिए जंगल की राह ली। यही जगत में सुखदेव मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो कहानी दोस्तों ये बहुत ही प्रेरणादायक और लाभदायक कहानी है, जो भगवान भोले बाबा की अमर कथा की सत्य घटना पर एक आधारित कहानी है। जो मैया पार्वती सो जाने के बाद ये तोता का बच्चा जो भोले बाबा कथा सुना रहे थे, और भोले बाबा की कथा सुनते सुनते ये तोता का बच्चा हुंकारे भरता रहा। और भगवान भोले बाबा को जब ये पता चलता है, तो भोले बाबा अपना त्रिशूल इस तोते के पीछे लगा देते हैं। तो प्रिय दर्शकों, इस कहानी को सुनने से हमारे लिए बहुत ही धन और उत्पन्न की वर्षा होगी, जो घर में कभी कलह नहीं होगी और परिवार में सदैव सुख शांति बनी रहेगी। तो प्रिय दर्शकों, इस कहानी को सुनने के लिए और ऐसी नई नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना प्यारा सा कमेंट भोले बाबा के नाम ज़रूर करें। धन्यवाद।